बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं पालक गोश्त। पालक गोश्त पकाने के लिए हमने 1 किलो गोश्त लिया है बीफ का, और ये हमने इसको महफूज करने वाला तरीका जो आपको बताया था, हमने भी वही तरीका, ये गोश्त को हमने इसी तरह से 1 से 2 उबाल में गोश्त को फ्रीज़ कर दिया था। ये देखें, इसी तरह से उबाला नहीं है, 1 से 2 उबाल पानी में हमने इसको करके महफूज करके रखा था। ये गोश्त है। अब ये हमने इसके अंदर कसूरी मेथी जाएगी, नमक जाएगा और ज़ीरा जाएगा, पिसी हुई हल्दी है, 1/4 चम्मच गरम मसाला है पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है, और 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्ची है, 1 टीस्पून पिसी हुई हल्दी है। 7 से 8 अदद मिर्चें जाएंगी, इसको भी हम पीस लेंगे। और ये प्याज है 4 से 5 अदद, हमने इसे कट कर लिए स्लाइसिस में। और ये लहसुन अदरक है, इसको भी हम पीस लेंगे, और ये 2 टेबल स्पून है। हरी मिर्चों को भी पीस लेंगे हम, और ज़ीरे को भी पीस लेंगे। ज़ीरा और मिर्चें हम पीस के शामिल करेंगे, और प्याज हमने कट कर ली है। चलिए शुरू करते हैं पकाना। हमने 1 कप ऑयल डाला है, इसके अंदर हमने प्याज जो कट करके रखी थी वो शामिल कर दी है। अब इसको पकाएंगे। थोड़ी सी लाइट कलर, पिंक कलर आ जाएगा तो हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे, और गोश्त शामिल करके इसकी हल्की सी भुनाई करेंगे। 1 से 2 मिनट करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, और दोबारा से इसकी हल्की सी भुनाई करेंगे 1 से 2-3 मिनट तक, ताकि जो गोश्त में है लहसुन अदरक का खुशबू अच्छी तरह से रस बच जाए। इसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। मसाले हम अभी शामिल नहीं करेंगे। ये भी एक टिप है, आप आधे घंटे तक बगैर मसालों के गोश्त पकाएंगे तो गोश्त जल्दी गल जाएगा। नमक शामिल करके हम थोड़ा में पानी शामिल करेंगे, और उसको ढककर आधे घंटे तक पकाएंगे। इसके बाद हम पालक कट करके इसमें शामिल करेंगे। पालक हमने ली है 2 गड्डी, और 3 टमाटर लिए हैं हमने, और पालक हमने कट कर ली है और उसको अच्छी तरह वॉश कर लिया। 4 अदद हमने आलू लिए हैं। अब देखें गोश्त पक चुका है। इसके अंदर हम मसाले पहले पालक शामिल करेंगे कट करके, और पालक का पानी भी खुश्क करेंगे। जब पानी पालक का खुश्क हो जाएगा तो हम इसके अंदर बाकी जो मसाले हैं शामिल कर देंगे। ये पिसी हुई हल्दी है, पिसी हुई धनिया है, पिसी हुई मिर्च है, और 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। अब ये हरी मिर्चों का पेस्ट हमने, और ज़ीरा जो था 1 टीस्पून वो शामिल कर दिया है पीस के, और आलू जो कट करके रखे थे वो भी शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें टमाटर भी शामिल कर दिए 3 अदद। अब थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको गलने तक पकाएंगे, आलू गलने तक पकाएंगे। गोश्त तो गल चुका है, अब हम आलू गलने तक पकाएंगे। उसके बाद आलू गल चुके हैं तो हमने 1/4 टीस्पून इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल कर दी है। अब दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे और डिश आउट करेंगे। देखें पालक गोश्त तैयार हो चुका है, अब बहुत ही यम्मी और टेस्टी है। ऊपर से हम इसके अंदर मक्खन शामिल करेंगे जो इसके जायके को और बढ़ाएगा। ये देखें लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है, और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है, लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको यकीनन पसंद आएगी। और मक्खन शामिल करने से पालक गोश्त का टेस्ट अच्छा हो जाता है और बढ़ जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।